हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए ब्रह्म राक्षस की कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए सुनते हैं ब्रह्म राक्षस पार्ट 3। जब से बद्री के घर में उस तांत्रिक की मौत हुई थी, तब से गांव वाले बद्री से डरने लगे थे। गांव वाले न सिर्फ उससे डरने लगे थे, बल्कि उसे गांव से भगाना भी चाहते थे। लेकिन वो उसे गांव से बाहर भगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बद्री और उसके परिवार की रक्षा वो ब्रह्म राक्षस कर रहा था। वो उन लोगों की रक्षा क्यों कर रहा था? क्या वो उनका गुलाम बन चुका था, या फिर उनकी रक्षा करने के पीछे कोई और ही वजह थी? और अगर कोई वजह थी तो वो वजह कौन सी थी, वो जानेंगे आप इस कहानी में आगे। साथ ही साथ अगर आप सबको उन सवालों के जवाब चाहिए तो इस कहानी को पूरा सुनिए। और जिन सवालों के जवाब आपको पिछली वीडियो में नहीं मिले थे, वो आपको इस कहानी में आगे मिलेंगे। और अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले आप पिछले 2 भाग सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। उस तांत्रिक के मरने के बाद बद्री किसी दूसरे तांत्रिक को घर बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन वो उस साये से भी छुटकारा पाना चाहता था जो खुद को ब्रह्म राक्षस कह रहा था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो खुद को ब्रह्म राक्षस कहने वाले से परेशान था, तो दूसरी तरफ उन गांव वाले से जो उसे गांव से बाहर निकालने पर तुले हुए थे। वो किसी भी तरह से दोनों ही परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया और उसने गांव छोड़ने की तैयारी भी कर ली। उसने और शकुंतला ने अपना पूरा सामान बांधा और प्रकाश को साथ लेकर घर से बाहर निकलने लगे। वो रात का समय था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो ब्रह्म राक्षस नाम का साया उन्हें देख रहा था। वो सिर्फ प्रकाश को ही दिखाई देता था। वो न सिर्फ उसे देख सकता था, बल्कि उसकी बातें भी सुन सकता था। जैसे ही वो तीनों घर की दहलीज से बाहर निकलने वाले थे, वैसे ही प्रकाश बोला, घर से बाहर न जाओ। अगर तुम सब चले गए तो मैं किसके साथ रहूँगा? मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। उसकी बातों से बद्री समझ गया कि प्रकाश के ऊपर फिर से वो साया हावी हो गया है। वो उसकी शक्तियों के आगे हार मान चुका था। इसीलिए वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, हमें माफ़ कर दो। हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने हमें जो भी दिया है वो हमसे वापस ले लो और हमारा पीछा छोड़ दो। जब बद्री और प्रकाश एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब शकुंतला ने एक बात पर ध्यान दिया कि पहले जब वो साया प्रकाश पर हावी होता था, तब उसकी आवाज़ भारी और डरावनी हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इस बार उसकी आवाज़ पहले जैसी ही है, मतलब जैसे प्रकाश बोलता है वैसे ही। इसीलिए वो प्यार से और धीरे से बोली, बेटा, ये तू क्या कर रहा है? ये तू क्या कह रहा है? प्रकाश बोला, माँ, ये मैं नहीं कर रहा और कह रहा। वो बोल रहे हैं जो आपके पास खड़े हैं, वो लाल पगड़ी वाले चाचा। भले शकुंतला और बद्री उस लाल पगड़ी वाले साये से डरते थे, लेकिन प्रकाश उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। पहले जब बद्री और शकुंतला को उस आत्मा के बारे में नहीं पता था, तब वो उससे नहीं डरते थे। लेकिन जब वो उसके बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में जान गए, तो उससे डरने लगे। उनके डरने का कारण भी था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस तांत्रिक को तड़प तड़प कर मरते देखा था, और उनकी मौत की वजह वही साया था। जब वो तीनों घर छोड़कर जा रहे थे, तभी गांव के कुछ लोग भी लाठी डंडे लेकर आ गए और उन्हें गांव छोड़कर जाने को कहने लगे। उस समय बद्री उस साये को समझा रहा था। गांव वाले उसे वैसा करते देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि वो गांव छोड़कर न जाने का बहाना बना रहा है। इसीलिए वो उसे धमकी देने लगे कि अगर वो अभी के अभी गांव के बाहर नहीं गया तो वो उसे मारेंगे। उन लोगों का इतना कहना था कि वो सभी चीखने चिल्लाने लगे। बद्री उनके चीखने चिल्लाने का कारण नहीं समझ पा रहा था। वो सभी लोग ऐसे कर रहे थे जैसे कोई उन्हें लाठी डंडों से पीट रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से डंडे से
शरीर पे पड़ने वाली आवाज़ आती है, उसी तरह की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन वहाँ ना तो डंडा दिखाई दे रहा था और ना ही डंडा मारने वाला, सिर्फ चीखते हुए गांव वाले थे। तभी प्रकाश बोला, चाचा उन्हें मत मारो, उन्हें माफ़ कर दो। उसका इतना कहना था कि वो सभी शांत हो गए और डर कर वहाँ से भाग गए। तब बद्री समझ गया कि वो साया प्रकाश की बात मानता है, तो उसने बद्री से कहा कि वो उससे पूछे कि वो कौन है और उनसे क्या चाहता है। प्रकाश के पूछने पर उसने अपने बारे में बताया कि वो कौन है। वो जो भी कह रहा था प्रकाश के अलावा कोई भी नहीं सुन पा रहा था। प्रकाश उनकी बात सुनता और बद्री और शकुंतला से बताता। उस रूह ने बताया कि वो विभूति नारायण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसे चारों वेदों का ज्ञान था। उसके जितना बड़ा ज्ञानी उसके गांव में कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं था, जबकि उसके गांव में रहने वाले ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। गांव में सबसे ज्ञानी ब्राह्मण होने की वजह से उसे अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था, जिस वजह से उसने अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया था। उल्टा वो दूसरों का मजाक उड़ाया करता था। उसके इस तरह के व्यवहार से गांव के दूसरे लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। न सिर्फ उसके गांव के लोग बल्कि दूसरे गांव के लोग भी उससे परेशान रहते थे। वो जहाँ भी पूजा पाठ करवाने जाता था, वहाँ से वो उन लोगों को शास्त्रों का डर दिखाकर ज़रूरत से ज़्यादा दान दक्षिणा मांग लाता था। उस समय सभी लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, तो वो दान दक्षिणा में ज़मीन भी मांग लाता था। उसकी पत्नी और 4 बेटे भी थे जो उसके इस तरह के व्यवहार से परेशान थे। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने उसका इलाज भी किया, लेकिन उसके इलाज का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। दूसरे गांव के भी वैद्य ने उसका इलाज किया, लेकिन वो भी उसे ठीक नहीं कर पाया था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। गांव के दूसरे ब्राह्मणों के कहने पर उसकी पत्नी ने उसकी लंबी आयु और उसके स्वास्थ्य के लिए महाकाल मृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन भी किया, लेकिन बीमार रहते हुए भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। वो यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। वो ब्राह्मण अपना अपमान बर्दाश्त न कर सके और यज्ञ अधूरा छोड़कर ही चले गए। लेकिन जाते जाते वो उसे एक श्राप भी दे गए, जब तक कोई उसके लिए महाकाल महामृत्युंजय महायज्ञ पूरा नहीं करवाएगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रहेगी। उन ब्राह्मणों के जाने के कुछ देर बाद ही विभूति नारायण की मौत हो गई और उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस में बदल गई, जिसके बाद वो अपने ही गांव वालों को परेशान करने लगा। उसके घर वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए फिर से वो यज्ञ करवाने का फैसला किया, लेकिन विभूति नारायण की आत्मा जो ब्रह्म राक्षस में बदल गई थी, वो किसी भी ब्राह्मण को वो यज्ञ पूरा नहीं करने देती थी। गांव के दूसरे ब्राह्मण जानते थे कि जो ब्राह्मण जीते जी अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं, मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, जिसके बाद वो दूसरों को और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, क्योंकि तब उन्हें किसी का भी डर नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म राक्षस भूत योनि में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। उन्हें सिर्फ प्यार से ही मनाया जा सकता है, या फिर उन पर कोई आदमी ही काबू कर सकता है जो भगवती का पुजारी हो। उस गांव में सिर्फ दद्दू पंडित ही थे जो भगवती के पुजारी थे, लेकिन उन्हें भूत भगाने प्रेत भगाने में के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, और दूसरे गांव का कोई भी आदमी उस गांव जाकर उस ब्रह्म राक्षस को भगाने को तैयार नहीं था। उसका नाम सुनकर ही वो डर के मारे बहाना बनाकर मना कर देते थे। ब्रह्म राक्षस अपने ही घर में रहता था। वो जब चाहे जिसे चाहे उस पर सवार हो जाता था और फिर उसकी मौत पक्की हो जाती थी। वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दिन भर सोता रहता था और जागने पर सिर्फ रोटी खाता था, क्योंकि विभूति नारायण को रोटी बहुत अच्छी लगती थी। दद्दू पंडित को विभूति नारायण के घर ले जाया गया। वो भूत प्रेत भगाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो तो सिर्फ भगवती के उपासक थे। उन्हें सिर्फ भगवती को प्रसन्न करने के बारे में ही पता था। उन्हें गांव वालों ने बताया कि ब्रह्म राक्षस को भगवती के उपासक ही काबू कर सकते हैं और उसे भगा सकते हैं। वो लोग भी उसी के साथ थे। जैसे ही वो लोग उसके घर में घुसे, वैसे ही उन्हें डरावना एहसास होने लगा। विभूति नारायण की पत्नी और बेटे उन्हें घर में घुसने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके चले जाने के बाद वो उन्हें ही परेशान करेगा। वो लोग सिर्फ 5 ही थे, लेकिन जो विभूति नारायण की आत्मा मतलब ब्रह्म राक्षस को भगाने आए थे,
वो लोग 21 लोग थे। भला इतने सारे लोगों के सामने उन लोगों की कहाँ चलने वाली थी। भले ही विभूति नारायण के घर के अंदर जाते ही उन्हें डरावना एहसास होने लगा, लेकिन वो ठान कर गए थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उसे भगा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो तब तक 7 लोगों को मार चुका था और हर मौत के साथ उसकी शक्ति बढ़ रही थी। घर में घुसते ही वो पुजारी भगवती मंत्र पढ़ने लगे, जिसके बाद उन लोगों को एहसास हुआ कि इस मंत्र से ब्रह्म राक्षस डर रहा है और उनसे दूर भाग रहा है। वो न सिर्फ दूर भाग रहा था, बल्कि पुजारी से मंत्र न पढ़ने की गुहार भी लगा रहा था। उसकी आवाज़ दद्दू पुजारी साफ साफ सुन पा रहे थे, इसलिए वो बोले, वो मंत्र सिर्फ एक ही शर्त पर पढ़ना बंद करेंगे, अगर वो ये गांव छोड़कर जाना स्वीकार करे, नहीं तो वो ये मंत्र पढ़ते ही रहेंगे। उस ब्रह्म राक्षस के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ भगवती के मंत्र से ही डरता था, उसके अलावा किसी और से नहीं। वो गांव छोड़कर जाने को तैयार था, लेकिन वो जाए कहाँ ये उसे नहीं पता था, क्योंकि उसके पापों की वजह से उसे इतनी जल्दी मुक्ति मिल पाना नामुमकिन था। इसीलिए गांव वालों ने फैसला लिया कि वो इस गांव से कहीं दूर चला जाए और फिर दोबारा लौट कर गाँव में ना आए, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अपना गांव छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद उसके घर वालों ने विधिवत उसका श्राद्ध फिर से किया। वो ब्रह्म राक्षस ये सब अपने बारे में बताता गया और प्रकाश अपने माता पिता से वही सब दोहराता गया। अंत में उसने बताया कि अपने गांव से निकलने के बाद वो उसी बरगद के पेड़ पर रहने लगा था जिसकी खोखल में शकुंतला रोटी रखा करती थी। रोटी उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो उन रोटियों को खा लिया करता था। रोटी के बदले में उसने शकुंतला और उसके परिवार वालों को वो सब देने का फैसला किया जो उनके पास नहीं था, क्योंकि वो उनके बारे में सब कुछ जानता था। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप सभी जानते ही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बद्री ने वो खेत उसी के वश में होकर खरीदा था, ताकि वो हमेशा उसके आसपास रह सके, क्योंकि उसे पता था कि अगर बद्री खेत खरीद लेगा तो खेती ज़रूर करेगा और खेती करने के लिए उसे वहाँ आना पड़ेगा। अपने बारे में पूरी बात बताने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बद्री और शकुंतला को भी दिखाई देने लगा, लेकिन तब उसने लाल पगड़ी नहीं पहनी थी। उस समय वो अपने असली रूप में था। उसके 2 बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। उसके सिर में लगी 2 बड़ी बड़ी सींगें भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत भयानक दिख रहा था। ब्रह्म राक्षस को इस तरह अपने सामने देखकर शकुंतला और बद्री बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन प्रकाश को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो दोनों उस ब्रह्म राक्षस को देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे कि उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, जबकि वो उससे कुछ पूछना चाहते थे। डर के मारे उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और घर से बाहर जाने का इरादा छोड़ दिया। वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। उन्हें उस रात नींद नहीं आई थी और ना ही उन्होंने खाना खाया था। वो जब भी सोने की कोशिश करते थे, वो दोनों छोटी से छोटी हलचल होने पर भी उठकर बैठ जाते थे। उनके दिलों में उस ब्रह्म राक्षस का डर इतना ज़्यादा भर गया था कि वो उन्हें अपने आसपास ही महसूस हो रहा था। उसकी शक्ल वो भूल नहीं पा रहे थे। उसके लंबे लंबे दांत और सींग उनकी आंखों के सामने ही घूम रहे थे। लेकिन एक बार थोड़ी देर तक उन्हें देखने के बाद वो उनके सामने से गायब हो गया था, लेकिन उसकी रूपरेखा उन दोनों के दिल और दिमाग में रच बस गई थी। भले ही बद्री और शकुंतला उससे डर रहे थे, लेकिन प्रकाश को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो उसके साथ रोटियां भी खाई और उसके साथ खेल भी रहा था। अगले दिन जब सूरज निकला तब वो दोनों प्रकाश को ढूंढने लगे, क्योंकि वो घर पर नहीं था। उन्होंने उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो उनकी आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा था। अगर वो घर पर होता तो वो बोलता। वो रात में ही ब्रह्म राक्षस के साथ खेत में बरगद के पेड़ के पास चला गया था और सुबह होने के बाद वापस घर आ गया। जब तक वो घर वापस आया तब तक बद्री और शकुंतला उसके लिए परेशान हो चुके थे। वो उसे पूरे घर में ढूंढने के बाद उसके लिए रोने भी लगे थे। वो घर के अलावा कहीं ढूंढ भी नहीं सकते थे, क्योंकि गांव वाले पहले ही उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। प्रकाश उन दोनों के साथ कम और उस ब्रह्म राक्षस के साथ ज़्यादा रहने लगा था। वो उसी के साथ खाता खेलता
और रात होने पर उसी के साथ खेत में लगे बरगद के पेड़ के पास जाकर सोता भी था। उसे उससे डर नहीं लगता था। भले ही वो डरते थे, लेकिन वो उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो ना तो खुद कुछ कर सकते थे और ना ही किसी तांत्रिक से कुछ करवा सकते थे, क्योंकि उस दिन की घटना के बाद वो समझने लगे थे कि कोई भी तांत्रिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसे वश में करना किसी भी तांत्रिक के वश की बात नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे से उस ब्रह्म राक्षस के बारे में बात कर रहे थे। तभी बद्री को उसकी कही बात याद आ गई कि कैसे उसे उसके गांव से एक पुजारी ने भगवती का मंत्र पढ़कर भगाया था। वो बात याद करके वो बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद वो निराश भी हो गया, क्योंकि उससे तो वो भगवती मंत्र आता ही नहीं था और गांव में शायद ही उसकी कोई मदद करता, क्योंकि गांव वाले उससे डरते थे। उससे नहीं, उसके घर में रहने वाले उस ब्रह्म राक्षस से डरते थे कि कहीं वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बद्री ने ब्रह्म राक्षस भगाने का उपाय शकुंतला से भी बताया, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही लगभग 1 महीने बीत गए। इस दौरान प्रकाश उनसे दूर होता जा रहा था, क्योंकि वो उनके साथ कम और उस ब्रह्म राक्षस के साथ ज़्यादा समय बिताता था। पहले तो वो सुबह होते ही घर आ जाता था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद उसने घर आना ही बंद कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बद्री और शकुंतला उससे मिलने खेत जाते थे तो वो उनसे बात भी नहीं करता था। एक दिन जब वो खेत गए तो उन्होंने देखा कि उनके खेत के पास ही खाली पड़ी जगह पर कुछ लोग एक मकान बना रहे थे। वो वहाँ जाकर देखना चाहते थे कि वो लोग क्या बना रहे हैं, लेकिन नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो डर रहे थे कहीं वो लोग उनकी बेइज्जती न कर दे। इसीलिए वो दोनों दूर से ही खड़े होकर ये देखने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि वो क्या बन रहे हैं। तभी बद्री को आवाज़ आई, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। पहले तो उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई तो उसने ध्यान दिया कि उन लोगों में से ही कोई उसे आवाज़ देकर पास आने को कह रहा है। यह आवाज़ सुनकर बद्री और शकुंतला जल्दी से वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि वो लोग एक मंदिर बना रहे हैं, और वो मंदिर किसी और का नहीं बल्कि भगवती का है, मतलब माँ दुर्गा का मंदिर। वो लोग मंदिर बनाने में बद्री की मदद मांग रहे थे। मदद का सुनकर बद्री उनकी मदद करने को तैयार हो गया, क्योंकि वो देवी भगवती ही थी जो उसकी और उसके परिवार की मदद कर सकती थी। बद्री मदद करने को तैयार तो था, साथ ही शकुंतला भी उनकी मदद करने को तैयार थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी था कि वो लोग उनकी मदद क्यों मांग रहे हैं, जबकि गांव के दूसरे लोग उनसे डरते थे, उनसे नफरत करते थे और उन्हें गांव से बाहर करना चाहते थे। तब मंदिर का काम कर रहे उन लोगों में से एक ने बताया कि पहले वो भी उनसे जलते थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बन गया था और वो लोग किसी ऐसे आदमी को जो कभी मजदूरी करता था वो अब उनकी बराबरी पर आ गया था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनसे बड़ा बन गया था, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो लोग उस आत्मा से बहुत परेशान हैं तो उनकी नफ़रत उनके लिए सहानुभूति में बदल गई। उस आदमी की बात सुनकर बद्री ने उस ब्रह्म राक्षस के बारे में सब कुछ बताया। न सिर्फ उसके बारे में बताया बल्कि उसे भगाने के उपाय के बारे में भी बताया, जिसके बाद वो सभी जल्द से जल्द मंदिर का काम पूरा कर लेना चाहते थे। साथ ही साथ वो बद्री की बात सुनने के बाद ये भी समझ गए थे कि जो ब्रह्म राक्षस उसे परेशान कर रहा है उन्हें भी परेशान कर सकता है, क्योंकि कोई भी आत्मा किसी की भी सगी नहीं होती। उस दिन वो दोनों खेत नहीं गए, मंदिर बनाने के काम में ही लगे रहे। शाम होने के बाद जब वो दोनों अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ है और दरवाज़ा खुला हुआ है। घर का खुला दरवाज़ा देखकर उन्हें लगने लगा जैसे कोई चोर उनके घर में घुसा था। वो लोग जल्दी से अंदर गए और देखने लगे कि उनके घर से क्या क्या चोरी हुआ है। लेकिन पूरे घर का मुआयना करने के बाद उन्हें पता चला कि उनके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, सिर्फ तोड़ फोड़ हुई है। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि तोड़ फोड़ करने वाला आदमी कौन था। वो कौन था जो उनके घर में घुसा और कोई भी कीमती सामान लेकर नहीं गया। वो ये नहीं समझ पाए थे कि उनके घर में तोड़ फोड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि वो ये जान गया था
कि वो दोनों मंदिर बनवाने में मदद कर रहे हैं और वो नहीं चाहता था कि वो दोनों ऐसा करें। ब्रह्म राक्षस के इरादों से अनजान बद्री और शकुंतला ने घर की साफ सफाई की और टूटे फूटे बर्तनों के साथ साथ और जो भी टूटा हुआ सामान था उसे बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शकुंतला ने खाना बनाया और वो दोनों खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगे। वो दोनों बिस्तर पर लेटे ही थे कि उन्हें घर के बाहर से प्रकाश की आवाज़ आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें आवाज़ लगा रहा है और दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। प्रकाश की आवाज़ सुनकर शकुंतला जल्दी से उठी और जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर जब उसने बाहर देखा तो वहाँ पर प्रकाश नहीं था, सिर्फ उसकी कमीज़ थी जो वो पहना करता था। उसने वो कमीज़ उठाई और उसे घर के बाहर चारों तरफ देखने लगी और उसे प्रकाश की आवाज़ भी आने लगी, पर वो आवाज़ लगाती रही प्रकाश को। वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी आवाज़ सुनकर प्रकाश तो नहीं आया, लेकिन उसका पति बद्री ज़रूर आ गया और उससे पूछा कि वो प्रकाश को आवाज़ क्यों लगा रही है, वो कहाँ पर है। उसने बद्री की बात का जवाब देते हुए प्रकाश की कमीज़ दिखाकर कहा कि उसकी कमीज़ तो यहीं पर है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, न जाने वो कहाँ चला गया। जिसके बाद वो दोनों प्रकाश को आवाज़ लगाने लगे और उसे घर के आसपास ढूंढने लगे। बहुत आवाज़ लगाने के बाद प्रकाश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अंधियारी रात थी, जिस वजह से वो घर से ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो हार मानकर वापस घर के अंदर जाने लगे तब उन्हें फिर से प्रकाश की आवाज़ सुनाई दी, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ। जैसे ही उन्हें प्रकाश की आवाज़ सुनाई दी वो बहुत ज़्यादा डर गए और जिस तरफ से आवाज़ आई थी उस तरफ उन्होंने अंधेरे में ही दौड़ लगा दी। अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर फिर वो अपने बेटे को बचाने के लिए जा रहे थे और उसे बार बार आवाज़ भी लगा रहे थे कि डर मत बेटा, हम आ रहे हैं तुझे बचाने, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। जब शकुंतला और बद्री प्रकाश की आवाज़ की तरफ बढ़ रहे थे तब उन्हें लगातार उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब उन्हें लगता कि वो उसके पास पहुंच रहे हैं, वैसे ही उसकी आवाज़ और दूर से आने लगती। वो दोनों अपने बेटे की दर्द भरी आवाज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। अंधेरे में उन्हें ये भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो तो सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी आवाज़ की तरफ भागे जा रहे थे। भागते भागते उन दोनों की सांस फूल गई और वो सांस लेने के लिए रुके, तभी उन्हें आवाज़ आई, बस इतने में ही थक गए। उस समय उन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। तभी उनकी नज़र सामने से आती हुई रोशनी पर पड़ी, जिसके बाद वो दोनों उस रोशनी की तरफ जाने लगे, क्योंकि वो दोनों उस आवाज़ को सुनने के बाद ये समझ चुके थे कि वो आवाज़ उनके बेटे की नहीं, बल्कि कोई उनके बेटे की आवाज़ निकाल कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। बद्री और शकुंतला उस रोशनी की तरफ बढ़ते हुए उसके पास तक जा पहुँचे और पास जाकर उन्होंने देखा कि वो रोशनी जलते हुए दिए की है, जो उसी निर्माणाधीन मंदिर के बाहर जल रहा था, जिसे बनवाने में वो दोनों मदद कर रहे थे। वहाँ से उनका खेत पास में ही था। जब वो मंदिर के पास पहुँचे तो वो समझ गए कि उनके बेटे की आवाज़ निकालने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो ब्रह्म राक्षस ही है। जिसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर न सिर्फ दिया जल रहा था, बल्कि 4 लोग वहाँ पर सो भी रहे थे। बद्री ने उन्हें जगाया और उनसे वो सब कुछ बताया जो उनके साथ अभी अभी हुआ था और उनसे मदद मांगी। बद्री ने उनसे अपने खेत के बरगद के पेड़ में रह रहे ब्रह्म राक्षस के बारे में भी बताया। उसके बारे में सुनकर उनमें से कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। शकुंतला भी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो उनके बेटे को मार देगा, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी जान की फिक्र हो रही थी। तभी बद्री और शकुंतला को उस बरगद के पेड़ से निकलती हुई बहुत तेज़ रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में उन्होंने देखा कि 2 सींगों वाला एक राक्षस बरगद के पेड़ के जितना बड़ा है और उसके बगल से खड़ा है। उस रोशनी में उन्हें प्रकाश भी दिखाई दिया, जो उस राक्षस के सामने खड़ा रो रहा था। वो रोशनी सिर्फ उन दोनों को ही दिखाई दे रही थी। उनके अलावा वहाँ मौजूद कोई भी उस रोशनी को नहीं देख पा रहा था। अपने बेटे को उस बड़े से राक्षस के सामने
डरा सहमा खड़ा देखकर उन दोनों ने बिना वक्त गवाए उसकी तरफ दौड़ लगा दी और बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, न वो बड़ा सा राक्षस और न ही उसका बेटा। अपने बेटे को वहां न पाकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो वहीं पर रह रहा था और अभी वो वहां नहीं है। उसके बारे में सोचकर वो दोनों डर के मारे रोने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस ब्रह्म राक्षस ने उसे मार दिया होगा। ये सोचकर वो दोनों वहीं बैठकर बदहवास होकर रोने लगे। तभी उन्हें आवाज़ आई, माँ। वो आवाज़ उन्हें बरगद के पेड़ के पीछे से आ रही थी, तो वो जल्दी से वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा प्रकाश बरगद के तने को पकड़कर खड़ा है। वो दोनों उसके पास जाकर उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वो अपने असली रूप में आ गया था। वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्रह्म राक्षस था। उसे इस तरह अपने सामने देखकर बद्री और शकुंतला बहुत ज़्यादा डर गए और उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि वो उसके बेटे को छोड़ दे, उसे कुछ न करे। उन दोनों की बात सुनकर वो बोला, डर मत, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। वो मुझे बहुत प्यारा है, उसे मैं घर छोड़ आया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद बद्री ने उससे उस काम के बारे में पूछा तो उसने उसके बारे में बताया, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो कौन सा काम था जो वो ब्रह्म राक्षस उन दोनों से करने को कह रहा था, ये जानेंगे हम ब्रह्म राक्षस के अगले पार्ट में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में भी मैं आपको पिछले वीडियोस के सवालों के जवाब नहीं दे पाई, जो मैं आप सभी को अगले वीडियो में ज़रूर दूंगी। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि ब्रह्म राक्षस प्रकाश को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था। क्या उससे उसका कोई रिश्ता था या फिर कोई और वजह थी। ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय माँ भवानी।